हाय एवरीवन। आई होप आप सभी अपने घरों में सेफ हो और बहुत हेल्दी साउंड कर रहे हो। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पर सबने फेस किया होगा। खुद पर डाउट करना। एक ऐसा मोमेंट आता है जब हमें कुछ भी समझ में नहीं आता, हम एकदम ब्लैंक हो जाते हैं। लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है, खुद को इतना हारा हुआ समझते हैं कि बस ऐसा लगता है कि यहाँ ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। कितने सारे मोटिवेशनल थॉट्स पढ़ते हैं, कोट्स पढ़ते हैं, उसके बाद कई मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं। एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट सब कुछ सही लगता है, लेकिन देन व्हाट? क्या हम उन चीज़ों को हमारी लाइफ में उतारते हैं? नहीं, डेफिनेटली नहीं। स्टिल रोज़ एक थॉट आता है कि यार मुझसे नहीं हो रहा, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर पाऊँगी। लेकिन वहीं क्या एक बार हम इन चीज़ों को इनसे रिप्लेस करके देखें कि यार एक बार मैं ये ट्राई करके देखती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होगा, एक बार कोशिश करके देख लेते हैं। नहीं, हम नहीं करते। फ़ियर इतना ज़्यादा है चीज़ों के लिए, क्योंकि और मैं ये भी कंप्लेन नहीं कर रही हूँ कि आप जानबूझ के कर रहे हैं, नेचुरली होता है। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट। हमें अंदर से ही नहीं आता है कि हमें चीज़ों को करना है, कैसे करना है, किस साइड जाना है, नो क्लूज़। और गिल्ट इतनी हो जाती है ना कि किसी से पूछने में भी 10 बार सोचना पड़ता है कि यार वो इंसान हमारे बारे में क्या सोचेगा। चलो ठीक है, एक बार हम उस चीज़ से ऊपर आ भी गए कि वो जो भी सोचेगा, लेकिन व्हाट इफ़ कि हम ऑलरेडी कुछ चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं, सामने वाला भी फिर हमें जज करे और हम और अपना कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाए हमारा, फिर क्या करेंगे? इस फियर के साथ हम कभी किसी को अप्रोच ही नहीं करते हैं। हमारा जैसे बोलते हैं ना, लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई मोमेंट ऐसा आता है जो अपनी छाप छोड़ जाता है कि ये तो नहीं भूल सकते हैं, और उसको भुलाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक मोमेंट ऐसा आता है जो आपको कंप्लीटली चेंज कर देता है। या तो आपको वो बहुत स्ट्रॉन्ग बना देता है या आपको बहुत ज़्यादा वीक बना देता है। लेकिन ये डिसाइड कौन करता है कि आप क्या बन रहे हो? आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हो कि आप वीक बन रहे हो? ये तो आप ही डिसाइड करते हो ना। सोचो इस बारे में। कल को अगर कुछ ऐसा हो जाए कि एक रिग्रेट, एक मलाल रह जाए कि यार अगर उस पर्टिकुलर मोमेंट पे मुझे सुधार लेना था, खुद को थोड़ा सा हिम्मत रख के खुद पर मेहनत कर लेनी थी, तो शायद आज कहीं और होती मैं। मानती हूँ उस पर्टिकुलर मोमेंट में समझ में नहीं आता है कि खुद पे काम करना है, खुद को संभाल लें, वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। चीज़ों के इधर उधर ध्यान डाइवर्ट करना अपना, या फिर किसी से बातचीत करके उस पर्टिकुलर चीज़ के सॉल्यूशन पे आना बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं है, कर सकते हैं हम। और लिटरली लोगों से बात करके, खासकर उन लोगों से जिनसे आपको बात करना पसंद है, आप करो। आपका दिमाग जो है वो बोलते हैं ना बंद हो गया है चलना, उसको वापस से चलाना पड़ेगा आपको। तो उसको चलाने के लिए आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, बहुत सारा बोलना पड़ेगा। तो ये सोचना बंद कर दो कि मुझसे नहीं होगा, और ये सोचने पे फोकस करो मैं कैसे कर लूँ। देखना आंसर्स अपने आप मिलेंगे। और अगर इस सिचुएशन में आप याद सुन रहे हो और हो ना, इफ़ यू हैव समथिंग, अगर कुछ बोलना है तो आप मुझसे बिल्कुल शेयर कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि कुछ ना कुछ सॉल्यूशन पे ज़रूर निकले, बिकॉज़ मैं जानती हूँ ये चीज़ कि जब कोई चीज़ मन में होती है, हम जब सोचते हैं और वो नहीं बोल पाते हैं तो इट सफ़र्स।
बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। सो जस्ट डू योर बेस्ट, हार मत मानना यार, बस बाकी सब हो जाएगा। खुद पे बिलीव रखो कि हाँ थोड़ा टाइम लग सकता है डेफिनेटली, बट यू विल डू, पक्के से।